बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में रूनमा होने वाला 9 मई का सानहा, जिसे पाकिस्तान का 9/11 भी करार दिया जा रहा है, उसके मरकज़ी किरदार और जितने भी उसके मनसूबा साज़ थे, उनके ख़िलाफ़ हतमी कार्रवाई का फ़ैसला कर लिया गया है और आइंदा 2-3 रोज़ तक उसके जो असल ज़िम्मेदार हैं, जिनमें पीटीआई के सरबराह इमरान खान और इनकी किचन कैबिनेट के कम अज़ कम 20 मरकज़ी जो कायदीन हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत उन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स क्या हैं वो आगे आपको बताते हैं। जो आर्मी की फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बहुत से अहम फ़ैसले हुए। उसके जो अहम नुकात हैं वो क्या है, और बहुत सी ऐसी एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है जो उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, इससे पहले भी होती रही है, लेकिन ये जो हालिया कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी कि जो सानहा 9 मई है, उसके बाद के जो भी आर्मी की जो क़यादत है, जो मिलिट्री क़यादत है, उसकी तरफ जो फ़ैसले थे उसको इंडोर्स करवाना था तमाम आर्मी ऑफिसर से। तो इस सिलसिले में जितने भी जो कोर कमांडर्स थे, वो तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स और कमांडिंग ऑफिसर्स जितने भी थे उनको वहाँ पे बुलाया गया और उसमें सीनियर मोस्ट जो क़यादत थी वहाँ पर मौजूद थी और उनके सामने आर्मी चीफ की तरफ से जो इंफॉर्मेशन और मालूमात उनको बताया गया कि पीटीआई ने हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ की हैं अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मिलिट्री क़यादत के ख़िलाफ़, जो उनका एजेंडा था, कहाँ से उनको फंडिंग हुई, कौन कौन लोग उनके पीछे हैं, उसके मतलब तफसील के साथ जो है वो आर्मी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया गया। आर्मी की तरफ से जो ये ब्रीफिंग दी गई, उस पर जो मिलिट्री क़यादत है उनकी तरफ से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि किसी भी आर्मी ऑफिसर ने इस पर जो है वो नरमी का गोशा इख्तियार करने या इस हवाले से कोई रायत करने की बात नहीं की, बल्कि उनकी तमाम लोगों की जो राय सामने आई वो बहुत ही जो है वो पीटीआई के लिए अच्छी नहीं थी। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ ने और जो मिलिट्री क़यादत है उनकी तरफ से जब तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स के सामने इंफॉर्मेशन रखी गई और उसमें ये बताया गया कि 9 मई का जो सानहा था, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत ने कहाँ पर बैठ के क्या प्लानिंग की थी। इस हवाले से जो जियो फेंसिंग की रिपोर्ट है वो भी आर्मी अफसरान के सामने रखी गई। उसमें जितने भी टेलीफोनिक इनके राब्ते थे और इसके अलावा जो मीडिया के सोशल मीडिया के ज़रिए या खुफिया तरीके से जो इनने इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की गई तहकीकात के बाद, वो भी रखी गई। तो उसके बाद जो ये बड़ी हैरानकुन और इन्फॉर्मेटिव जो मालूमात थी आर्मी ऑफिसर्स के लिए, तो उसके बाद जो भी जो आर्मी ऑफिसर्स थे उनके अगर किसी के दिल में पीटीआई के हवाले से कोई नर्म गोशा था तो वो भी शायद वो ख़त्म हो गया और उनकी तरफ से मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो 9 मई का वाक़या था उसमें जो प्लानिंग थी उसके मुतल्लिक बताया गया, इमरान खान का जो किरदार था उसके मुतल्लिक तफसील के साथ और ठोस शवाहिद बताए गए। इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि अब तक के जो गिरफ़्तार अफराद हैं उनसे जो तहकीकात की गई वो क्या क्या हैं और उन तहकीकात में कितने लोगों ने एतराफ़ जुर्म किया और उनसे जो शवाहिद हासिल हुए हैं और उनकी जो वीडियो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं वो भी एक बड़ी जो है वो तफसील उसमें मिलती है कि जिससे इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाना कानून के ज़ाब्ता के मुताबिक नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाई गई या इस हवाले से जो प्लानिंग थी उसके मुतल्लिक भी बताया गया और इस सोशल मीडिया को कहाँ से ऑपरेट किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात रखी गई और इसके अलावा जो पीटीआई को इस तमाम
कार्रवाइयों के लिए आर्मी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने महाज़ बनाया था, उसको कहाँ-कहाँ से फंडिंग होती रही, उसमें भारत का क्या किरदार था, उसमें अमेरिकन्स और इस्राएली लॉबी का जो किरदार था, उसके मुतल्लिक भी ठोस शवाहिद जो है वो तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रखे गए, जो इंतहाई जो है वो खौफनाक किस्म की मालूमात हैं, जिससे अगर यूँ कह लिया जाए कि ये किसी मुनज़्ज़म एक मुल्क दुश्मन कुव्वत की तरफ से पाकिस्तान पे एक ये बहुत बड़ा अटैक था, तो वो भेजा ना होगा। इसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी जिन्होंने इमरान खान को और इनकी पार्टी को जो फंडिंग की, उनकी तमाम तर तफसीलात, उनके अकाउंट्स, उनकी तरफ से फ़राहम की जाने वाली जो रकम है, उसकी डिटेल भी फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में सामने रखी गई। अब उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हो चुकी है ISPR की तरफ से, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो बता दिया है कि इसमें किन किन लोगों के ख़िलाफ़ जो है जो लोग इस हवाले से होने वाली कार्रवाई में रुकावट बनेंगे, उनके मुतल्लिक भी कहा गया है कि उनके साथ भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। और उस प्रेस रिलीज़ में जो एक इशारा है वो जो हमारी अदलिया है उसके हवाले से भी है, और दीगर जो उनके सहूलतकार हैं वो सिविलियन हों या मिलिट्री में हों, उनको भी वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है कि जो भी इनके लिए सहूलतकारी का काम अंजाम देगा या इनकी खिलाफ होने वाली कार्रवाई में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो हालिया जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके जो निकात थे या इसमें होने वाली इंफॉर्मेशन और इस हवाले से जो भी मालूमात के बाद जो हतमी फ़ैसले किए गए हैं, ये PTI के लिए इंतहाई जो है वो खौफनाक एक पिक्चर की अक्कासी करते हैं। और ज़राए का दावा है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान और उसके 20 करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके लिए बाज़ाब्ता इनके वारंट जारी किए जाएंगे। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी गिरफ्तार भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, ताहम उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनकी तमाम लोकेशंस को भी जो है वो ट्रेस किया गया है और वो कहाँ पे छुपे हुए हैं उनको उनके गिर्द भी शिकंजा तैयार किया गया है। और अगले 3 दिन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी होगी और उनके 20 आम तरीन जो लोग हैं उनको जो है वो मिलिट्री के हवाले किया जाएगा और वहाँ से बाकायदा इनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। इमरान खान, आपको पता है कि 9 मई से पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद जो बहुत बड़ा एक मॉब जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी थी और इंतशार बर्पा किया था, अब वो सिचुएशन नहीं होगी। इस हवाले से भी मिलिट्री क़यादत ने तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके सामने मतवक्के तौर पर कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसकी तमाम डिटेल और तफसीलात भी सामने रखी गई। और उसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से दी गई सज़ाओं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी तमाम कानूनी निकात जो है वो सामने रखे गए। ज़राए का दावा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ साथ इनके जो दीगर जो साथी हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत, उनमें जो है यास्मीन राशिद जो अभी ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं, उनको भी फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा जो दीगर जो इमरान खान के करीबी साथी हैं जिनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई होगी, उनमें एजाज चौधरी, महमूद रशीद, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शहरियार अफरीदी, अली नवाज अवान, कमल शोज़ेब, आलिया हमज़ा और दीगर कुछ लोग इनके पार्टी के जो लोग हैं उनको उनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनको जो है वो आर्मी के हवाले किया जाएगा। इस सिलसिले में जो तमाम मुतवक्के तौर पर जो इक़दामात हैं वो कर लिए गए हैं और ये बहुत ही पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए जो है ये एक अहम तरीन अगले 2-3 दिन जो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक नया रुख इख्तियार करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले वाली क़यादत थी वो टोटली ख़त्म हो चुकी है और जो भी उसमें दमखम रह गया है उसको एक नई शेप भी दे दी गई है। इस सिलसिले में ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी नए सरबराह बनने जा रहे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं।
آپ کو پتہ ہوگا کہ گزشتہ روز ان کی رہائی ہوئی تھی اسلام آباد راولپنڈی ڈیالہ جیل سے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کے خلاف 9 پنجاب میں اور 5 اسلام آباد میں مقدمات درج ہیں۔ اگر جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا ہوتا تو وہاں پہ کر لیا جاتا، لیکن وہ باقاعدہ ایک طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ان کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے اور وہ آئندہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی ہے، اس میں بھی بہت سے اہم امور کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی۔ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ شاہ محمود قریشی کے حوالے کرنے سے جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے وہ واضح فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے کہ جس میں وہ بچ سکیں۔ لیکن جو اس وقت حالات بن چکے ہیں اور اس وقت جو اعلیٰ سطحی جو ملٹری قیادت نے ڈیسیجن لے لیا ہے، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کے لیے کہیں پہ کوئی سافٹ کارنر موجود ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی فارمیشن کمانڈر کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ واضح کیا گیا کہ ایک عالمی سطح پر بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں بھی ایک یہ تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ ملٹری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پر ان کو بھی میسج دے دیا اور ان کے بھی جو ہے وہ خبردار کیا کہ اگر جو ملٹری قیادت کے جو حالیہ ڈیسیجنز ہیں اور یا پی ٹی آئی یا اس کی قیادت کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، اس میں جو بھی خواہ وہ ملٹری سے جس کا تعلق ہے یا ملٹری سے باہر ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو میرے خیال میں اب جو تھوڑے بہت لوگ اگر کوئی عمران خان کے حوالے سے کوئی سافٹ کارنر رکھتے تھے تو وہ بھی اب شاید ادھر سے بھی ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت ملنے یا ادھر سے جو ہے ان کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ جو رکھے جانے کی امید تھی وہ بھی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اگلے 2-3 دن جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں نہ صرف عمران خان کی گرفتاری ہوگی بلکہ پی ٹی آئی ایک نئی شیپ میں جو ہے وہ سب کے سامنے آئے گی، اور پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک نئے رخ اختیار کرے گی۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔